बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने कल ऐलान किया है कि वो 33 ज़िमनी इलेक्शन में हलकों में ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हुकूमत की कोशिश थी, हुकूमत सोच रही थी और सोच के बैठी हुई थी कि अगर हम इन 33 हलकों पे, कौमी हलकों पे ज़िमनी इलेक्शन करवाएं तो इमरान खान साहब आएंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, हम कोई 5-7 सीटें जीत लेंगे तो अपोजिशन लीडर हैं जो राजा रियाज साहब हैं, हम उनको बचा लेंगे। लेकिन खान साहब ने कल फ़ैसला किया, उनकी पार्टी ने फ़ैसला किया कि खान साहब इन 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के जो लोगों ने रिज़ाइन किया है उनको टिकट दिया जाएगा। और ये खान साहब की एक नई प्लानिंग है और नई प्लानिंग के तहत वो इस पे काम कर रहे हैं। खान साहब अपनी सारी तवज्जो 2 सूबों पे रखना चाह रहे हैं, 2 सूबों के जो कौमी इलेक्शन होने उस पर और जो अगला कौमी असम्बली का इलेक्शन होना उस पर खान साहब सारी तवज्जो अपनी उस पर रखना चाह रहे हैं। और इन ज़िमनी इलेक्शन में एक बात पीटीआई ने इसलिए ये किया है कि जो लोग अपने हलकों में इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनकी 2 तरह की ट्रेनिंग होगी, एक ज़िमनी इलेक्शन और एक आगे का कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होगा उसके लिए वो तैयार होंगे और एक अच्छा अपना काम कर सकेंगे। एक अच्छी मूव है खान साहब की, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, खान साहब की मूव को समझने के लिए आपको क्रिकेट की चाल को समझने की ज़रूरत है। खान साहब बिल्कुल क्रिकेट की चाल की तरह अपनी मूव खेलते हैं और इन टाइम आन के अगर कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और वो स्पिनर को खेल रहा है और स्पिन अच्छी भी हो रही है, स्विंग हो भी रही है, स्पिन को उसको मुश्किल भी आ रही है, लेकिन खान साहब वहाँ किसी फास्ट बॉलर को ले आएंगे। ये खान साहब की ऐसी मूव्स हैं कि खान साहब किसी फास्ट बॉलर को ले आएंगे और बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि फास्ट बॉलर का यहाँ क्या काम। इसी तरह गवर्नमेंट को बिल्कुल समझना है कि खान साहब कह तो रहे थे कि खुद लड़ेंगे, अब देखते हैं क्या कहते हैं। मरियम नवाज़ के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो इन ज़िमनी इलेक्शन में अपनी पार्टी की कैंपेन करें और साबित करें, लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपनी साबित करें। तो दूसरी तरफ कल केपीके में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। असद कैसर साहब का वीडियो बयान भी आया, उन्होंने कहा, वजाहत की कि हमने इसलिए हिस्सा नहीं इस पर शरीक हुए क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है और हमारा इसमें शरीक होना बनता भी नहीं है। इसमें हमारी केपीके गिलगित बल्चिस्तान और कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो इस एपेक्स कमेटी में शरीक हुए हैं, उनका बनता है, हमारी गवर्नमेंट के मेंबर्स उनमें शरीक हुए हैं क्योंकि वो उनका बनता है इस कमेटी में शरीक होना, हमारा नहीं बनता, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। कल शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बगल में छुरी, शहर में डटोरा, राम राम वाला वो सीन खेला है कि आपने वो बजट की बात कीजिए, वो बजट कहाँ गया, वो कहाँ नहीं गया। मतलब का आप ऐसा ही कर रहे हैं कि आप के वाक़े की तहकीक का ज़ुम्मा स्टेट बैंक के पास लगा रहे हैं। मतलब आपके पास मेजॉरिटी है, आप कौमी असम्बली में कानून साजी करें। आप कह रहे हैं जी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, आल पार्टी की कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को बुलाएंगे। बिल्कुल ही आप ना आपकी समझ से बातें बाहर हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप आल पार्टी में इमरान खान को साहब को बुलाना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की ठप्पा लगवाना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ आए, अगर नहीं आती तो हम इस पे खेलेंगे। देखें जी, मुल्क के लिए तहरीक इंसाफ सोच ही नहीं रही, मुल्क का तहरीक इंसाफ नहीं सोच रही। आप एक आजकल ट्रेंड भी बड़ा इन है ट्विटर पे, बाइकॉट इमरान खान, बड़ा इन किया हुआ है ट्विटर ट्रेंड, टॉप ट्रेंड है। उसमें पीटीआई वाले भी शामिल हैं कि जी इमरान खान का बाइकआउट आप कैसे करेंगे, कि मुल्क दुश्मन पार्टी आपने उसको डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन पार्टी है। वो आप कर सकते हैं। कल इमरान रियाज खान साहब की ज़मानत का उनका पर्चा खारिज हो गया, जैसे उनका पर्चा खारिज किया, उस जज साहब को भी सलाम है कि आपने जो हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है सहाफ़ियों की, सोशल मीडिया के लोगों की, उसको आपने बंद नहीं होने दिया। तो इमरान रियाज साहब को पर्चा खारिज किया गया। इमरान साहब ने कल बताया कि उन पे ही एफ़आईआर है, वो 2 महीने पहले कटी थी। उन्हें पता था कि ये एफ़आईआर कटी हुई है, उन्हें उनके सोर्सेज ने बताया था, लेकिन जब उनके पता करने के बावजूद भी, अदालत के हकाम के बावजूद भी एफ़आईए ने नहीं बताया। इमरान रियाज ने कल एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखें, जब आपने किसी को रोकना होता है तो ऐसे रोकते हैं। जब वो हमारे कुछ लोगों ने आके कहा था कि जी अगर हमने अरशद शरीफ को रोकना होता तो हम रोक लेते, वो बाहर जा ही नहीं सकता था। तो लेकिन कल इमरान रियाज ने ये साबित किया कि अगर आपने किसी को रोकना होता तो आप ऐसे रोकते हैं। तो अरशद शरीफ का मामला ही कुछ और था, वो कैसे बाहर गए वो बड़े, और आपने उनके साथ क्या जुल्म किया, वो एक अलग ही दास्तान है। शेख रशीद साहब को
अब आपने 2 दिन हो गए हैं रिमांड के, कल जेल में हुए थे। अब उन पे शेख रशीद साहब पे इतनी FIR दर्ज हो चुकी हैं कि सिंध की जो पुलिस है वो कह रही है शेख रशीद हमें दे दें, मरी की पुलिस कह रही है शेख रशीद हमें दे दें, एक जम्मू सिंध में है इलाका उसकी पुलिस कह रही है जी सिंध शेख रशीद हमें चाहिए, कराची की पुलिस शेख रशीद के लिए बैठी हुई है। शेख रशीद की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि वो SHO के साथ जिस तरह वो बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आज मेरी नज़र से ना जवेद चौधरी साहब का एक व्लॉग गुजरा, उसमें वो शेख रशीद के बारे में बता रहे थे कि शेख रशीद साहब ने किसी भी सियासी पार्टी के साथ वफा नहीं की, कि शेख रशीद की कहानी कुछ ऐसी है। शेख रशीद साहब ने जी मुशर्रफ के साथ भी वफा नहीं की, शेख रशीद साहब ने जी नून लीग के साथ भी वफा नहीं की, चौधरियों के साथ भी वफा नहीं की। और आसफ़ अली ज़रदारी का उन्होंने ख़ास वाक़या बयान किया कि शेख रशीद उनके पास गए और जो शेख रशीद को ये घर है जहाँ से गिरफ़्तार हुए आसफ़ अली ज़रदारी का तोहफ़ा है, गाड़ी भी शेख रशीद को आसफ़ अली ज़रदारी दी। जवेद चौधरी साहब ने बड़ी सादगी से बड़ी खूबियाँ बयान की आसफ़ अली ज़रदारी की, और उन्होंने शेख रशीद को कहा। लेकिन मैं शेख रशीद को अभी जितनी उनकी सियासत है अभी की, शेख रशीद साहब डट के खड़ा है इमरान खान के साथ। हाँ, शेख रशीद ने इतनी मार बर्दाश्त नहीं की थी, जेलें देखी नहीं थी जिस तरह की बड़े पिछले काफ़ी दौर से शेख रशीद साहब को कोई भी गिरफ़्तार नहीं कर पाता था। शेख रशीद साहब जो मर्ज़ी बोलते थे, उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं था। अब शेख रशीद साहब जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, उस खड़े होने की उन्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। शेख रशीद साहब देखते हैं टूटते हैं या आप उन्हें तोड़ लेते हैं, वो ये देखना है। अगर शेख रशीद साहब चिंडान की तरह डट के खड़े रहें तो फिर ये जो जवेद चौधरी जैसे लोगों के दावे हैं वो सब हवा में बह जाएंगे कि शेख रशीद में वफा नहीं है। अगर शेख रशीद डट के खड़ा हो गया और ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर गया, यहाँ पे बात कल की बड़ी वायरल हो रही है मियाँ साहब की। मियाँ साहब ने भी इसी पे कहा कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा। अब पता नहीं वो हमें रुलाने का कह रहे थे या अपने ही लोगों को कह रहे थे। फवाद चौधरी साहब का क्लिप है जो वायरल हो रहा है कि वो रो रहे हैं। असल में फवाद चौधरी साहब अपने बच्चों की बात पे रो रहे हैं। तकलीफ़ जेल की बर्दाश्त करने के बाद एक सियासतदान का काम नहीं है। अगर लीडर हैं, जैसे अगर आप फवाद चौधरी का मुवाजना आप बेनज़ीर से करें तो पॉसिबल नहीं है। बेनज़ीर एक अजीम लीडर थी, उन्होंने बच्चों के साथ जिस तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की वो दुख बेनज़ीर ही जानती। कल कोई हमारे एक दोस्त हैं वो फवाद चौधरी का मुवाजना मरीम नवाज़ से कर रहे थे कि मरीम नवाज़ के भी बच्चे थे। मरीम नवाज़ के बच्चे कुछ छोटे नहीं थे, मरीम नवाज़ के बच्चे जवान थे, समझदार थे, शादियाँ हो चुकी थी। मरीम नवाज़ नानी थी। हाँ, नानी आप कह सकते हैं, नानी की दोती अगर रो रही होगी तो फिर मरीम नवाज़ की दलेरी है कि उन्होंने अपनी दोती के लिए दुख बर्दाश्त किया। ये एक दलेरी की बात है। ये हम उस पर मरीम नवाज़ को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं मरीम नवाज़ को कि उन्होंने जेल बर्दाश्त की, तकलीफ़ बर्दाश्त की। फवाद चौधरी में इतनी हिम्मत नहीं, PTI के लोगों में वो तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि PTI के लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं उन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त की है। नए लोग हैं, नई सियासी जमात हैं, तकलीफ़ें इसी तरह बर्दाश्त होती हैं। आज़म सवाती खड़े हैं, शहबाज गिल उनके साथ जो आपने किया फिर भी खड़े हैं, शेख रशीद भी अभी तक तो डट के खड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे। जिस तरह के शेख रशीद का सियासी उठन बैठ है, और अगर अपना सियासी बका चाहते हैं तो फिर उनको सोचना पड़ेगा। चौधरियों पे भी पर्चे दर्ज हो रहे हैं, गुजरात हो या कहीं भी हो, चौधरियों के पर्चे। और वो IMF की जो अब शराइत हैं, इतनी सख्त शराइत हैं, देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास क्या हल है। जैसे अभी IMF ने आपके तमाम सरकारी इदारों की निजकारी की बात की है, PIA, रेलवे, जितने भी आपके सरकारी इदारे, तमाम की निजकारी होगी। उन्होंने सख्त शराइत रखी हैं कि जी ये निजकारी इनकी की जाएगी। बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, मरलावाल बढ़ेंगी, पहले 5 रुपये फिर 2 रुपये, इस तरह करके। पेट्रोल की कीमतें 50 रुपये मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। तो महंगाई का तूफ़ान हमारे दरवाज़ों पे दस्तक देने वाला है, बल्कि दे चुका है। मैं IMF से मुज़ाकरात इनके कामयाब होते हैं कि नहीं होते, वो एक APES का जो इन्होंने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जहाँ तक हफीज़ पाशा की खबर है कि इमरान खान साहब के सिग्नेचर चाहिए। अब देखना है कि इमरान खान साहब के सिग्नेचर से बात बनती है कि बात आगे चलती है कि नहीं जाती। और वहीं व्लॉग में जहाँ मैं आपकी जवेद चौधरी की बात कर रहा, जवेद चौधरी साहब का कहना है कि रियासत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी को नहीं छोड़ना, वो चाहे कोई सियासतदान हो या कोई भी जो आवाज़ बुलंद करता। उनका कहना था कि आवाज़ दबाई जाएगी, कि किसी को नहीं छोड़ना, कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा किसी भी सियासी शख्सियत पे या किसी भी गवर्नमेंट के अदारे पे तो उसको नहीं छोड़ना। मेरा जवेद चौधरी साहब से सवाल है कि अगर आप तमाम सरकारी इदारे निजकारी कर देंगे तो सरकारी इदारा बचेगा कौन आपके पास? यही एक इलेक्शन कमीशन बचेगा, अदालतें बचेंगी,
पुलिस बचेगी। पुलिस को भी आप निजकारी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है कि शायद मुल्क में कुछ बेहतरी आ सके। तो उन्होंने कहा जी रियासत फ़ैसला कर चुकी है, आप किसी को नहीं छोड़ना। तो मेरा एक मुअद्दबाना सा एक सवाल है, कोई भी कानूनदान या ये हमारे बड़े सीनियर तजिया निगार, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर यूट्यूबर जावेद चौधरी जैसे, ये बता दें कि अब कल वो बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था कि जिसमें अतर काज़मी और कमर ज़मान कायरा बैठे हुए थे। कमर ज़मान कायरा कह रहे हैं कि गाली देना जुर्म है। अतर काज़मी और कमर ज़मान का इस पर बहस हुई। उन्होंने कहा नहीं जी गाली देना जुर्म है। अतर काज़मी नहीं मार रहे थे, लेकिन कमर ज़मान ने कहा जी गाली देना कानून में जुर्म है और इसकी FIR दर्ज होती है, क्रिमिनल FIR दर्ज होती है। तो दोस्तों तैयार हो जो गाँव में, मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में जो लड़ाई होती है, आपकी किसी की गाड़ी टकरा जाए और कोई आप किसी को गाली दे देंगे तो फिर भाई FIR दर्ज होगी। अब कोई बचेगा नहीं। जिसने भी किसी को गाली दी, मजाक में भी दी, तो मेरा भाई FIR दर्ज करने का राइट है। अब ये FIR गालियों पे दर्ज होंगी। अगर शेख रशीद की गालियों पे, बिलावल साहब की गालियों का नहीं देनी चाहिए थी, इस तरह की ज़बान शेख रशीद को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब गालियों पे FIR दर्ज होंगी। और ये तो अब सीज़न चल पड़ेगा। अब जैसे ही किसी और की गवर्नमेंट आएगी तो जिसने किसी को गाली दी तो उसका सीज़न चल पड़ेगा। तो देखते जाएं आगे आगे होता है क्या। अभी तो खेल नराले हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो मैच का पहला इनिंग्स भी नहीं शुरू हुई, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ। अभी तो T20 नहीं है, टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच की अपना ही खेल है, अपनी खूबी है। अभी बस देखते जाएं आगे आगे होता है क्या। महंगाई कहाँ जाती है, जुल्म इस अवाम पे कब तक किया जाएगा, ये देखना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, सबको दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।